हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज हमारा केमिस्ट्री कंसेप्ट का डे 9 हो गया है और इससे पहले की जो 8 वीडियोस हैं उसमें मैं आपको गाइस केमिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स करवा चुकी हूँ। आज हमारा डे 9 है जिसमें कि मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ाऊँगी इस वीडियो में, जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। इसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को। अब देखिए, पहले तो इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि इसे Z से डिनोट करते हैं। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, देखिए, सम ऑफ प्रोटॉन्स, ये जो P+ मैंने लिखा है ना, जहाँ जहाँ आपको P+ दिखाई दे आज की इस वीडियो में, वो प्रोटॉन है। E के ऊपर जो माइनस साइन है, इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन है। इससे एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि P+ का मतलब प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। E नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो देखिए, सम ऑफ P+ इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मतलब कि जो केंद्रक होता है किसी भी तत्व का, किसी भी एटम का जो केंद्रक होता है, उसमें प्रोटॉन्स का सम, उसे हम एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, एटॉमिक नंबर को क्या लिखते हैं, Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो प्रोटॉन्स है ना, ये हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। कोई भी जो एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिक्स होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयंस में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आयंस में हमारे पास में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर हम आयंस की बात करें तो हमारे पास 2 डिवीजन आते हैं आयंस के, एक आता है कटायन और एक आता है हमारा अनायन। कटायन का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है और अनायन का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है। अगर आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो E की जगह आप इलेक्ट्रॉन लिखेगा, P+ की जगह प्रोटॉन लिखेगा, और एक चीज़ और इसमें साथ में कि जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज नेगेटिव होता है। इसके अलावा एक आपने ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत जगह देखा होगा बुक्स में, और जो आप पीरियोडिक टेबल लेते हैं उसमें कई जगह पे आपने ये देखा होगा, और उसमें ना इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा होता है, लाइक X क्या रिप्रेजेंट करता है, A क्या है, Z हम क्या चीज़ को डिनोट करता है। तो इससे ये जो मैं अभी आपको मीनिंग समझा रही हूँ कि एटॉमिक नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास जिसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको A और Z यहाँ से समझ में आ गई होंगी। और जो X होता है, यहाँ पे हम जो एलिमेंट होता है उसका हम रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए H लिख दिया आपने, हीलियम के लिए He लिख दिया, मैग्नीशियम के लिए Mg लिख दिया। तो ऐसे जब आप केमिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो X की जगह लिखते हैं। और A हमारा एटॉमिक मास होता है जिसे A से प्रेजेंट डिनोट किया जाता है, और Z हमारा एटॉमिक नंबर होता है जिसको कि Z से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, एटॉमिक मास जिसे आप किससे डिनोट करेंगे, A से। यहाँ पे ऊपर मैंने आपको एटॉमिक नंबर Z की डेफिनेशन दे दी, ये क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एटॉमिक मास A की डेफिनेशन क्या होती है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास क्या होता है, जहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम आ जाए न्यूक्लियस में, उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। आप देखिए, A भी लिख सकते हैं, N भी लिख सकते हैं, और आपको मेन फॉर्मूला आपका ये है, ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ये फर्स्ट वाले फॉर्मूले से ही डिराइव है। मेन फॉर्मूले में देखिए, A इज इक्वल्स टू N प्लस P, यानी कि A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ न्यूट्रॉन्स और सम ऑफ प्रोटॉन, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेबल मैंने आपको दी है जहाँ पे एटॉमिक नंबर दे रखा है, आपको एटॉमिक मास दे रखा है, और इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ जो ऊपर दे रखे हैं ना, इसमें आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है ईच एंड एवरी एटम के लिए। तो ये टेबल आपको ऐसे कंप्लीट करनी है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे भी मैंने कुछ और ऐसे एलिमेंट्स दे रखे हैं जो कि आपको रिप्रेजेंटेशन में दे रखे हैं। जैसे ये जो फॉर्म आपको दे रखी है ना गाइस, यहाँ पे इसी तरीके से आपको वो भी दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है।
अभी देखिए मैंने आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटोन्स को करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।